कैसे भगवान से आप कनेक्ट होके आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां होती है। आज मैम ने मेरे को सारी एग्जैक्ट कहानियां नहीं बताई और इस पॉडकास्ट के लिए कन्विंस करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो आप समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है कि मैम एक्चुअल में ओपन अप हो रही हैं और इधर तक लाने के लिए मैंने जो करा है ना वो आपको वर्थ इट इस पॉडकास्ट के एंड तक फील होगा कि ये पॉडकास्ट वर्थ इट था। सो मैम आई जस्ट टेल अस कि कैसे महादेव आपको फील होते हैं और कैसे उन्होंने आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाला। मुझे कैसे फील होते हैं ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। पहले तो लोगों को ये जानना जरूरी है कि महादेव हैं क्या। बहुत आधा अधूरा ज्ञान है आज भी, और आजकल के तो जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो माइथोलॉजिकली आपको वो स्टोरीज ही नहीं पता। आजकल आप गेम्स में और तरह की चीजों में तो आप हो इन्वॉल्व हो रहे हो, मगर जो हमारी जो शक्ति है, जहाँ से जो हमारा बैकग्राउंड है, जो कह लो कि एक जो मतलब अगर मैं महादेव की ही बात करूं तो वो ही आदि वही अनंत, सब कुछ उन्हीं से शुरू हो रहा है, सब कुछ उन्हीं पे खत्म हो रहा है। वो परब्रह्म है। तो आप उनको कहते तो हो, आप त्रिदेव की हम एनर्जी की बात करते हैं, नॉर्मली लोग जानते हो त्रिदेव, तो परब्रह्म जिनको परब्रह्म जिनको कहा गया, परब्रह्म से उत्पत्ति हुई विष्णु जी की। अब विष्णु जी की नाभि से उत्पत्ति हुई किसकी? ब्रह्मा जी की। अब ब्रह्मा जी से जो उत्पत्ति हुई वो शिव जी का जो वो एक वो जो कहते हैं कि वो तांडव वाला रूप, जो कि वो एक विनाश वाला रूप है, रौद्र रूप, उसकी उत्पत्ति हुई। तो परब्रह्म कौन है? परब्रह्म स्वयं शिव है। ठीक है, तो वहां से इन सब की उत्पत्ति हुई। तो अब जब वो परब्रह्म है, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ है, जिनको कहा ही जगत पिता जाता है, वही आदि है, वही अनंत है, वहीं से शुरू हो रहा है, वहीं पर सब खत्म हो रहा है। तो क्यों नहीं हम खुद को उनको ही सौंप दें? वहीं से सब शुरू है, वहीं पर सब खत्म है। इसके अलावा अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। शिव जी एक ऐसे भगवान है जिनका साकार रूप भी पूजा जाता है और जिनका निराकार रूप भी पूजा जाता है। उनकी मूर्ति पूजा, उनकी फोटो पूजा भी होती है और उनकी लिंग पूजा भी होती है। अब शिवलिंग की पूजा हम लोग करते हैं। इसके अलावा किसी और देवता के पास ऐसा कोई निराकार रूप नहीं है, सिर्फ शिव जी की जो लिंग पूजा होती है। थोड़ी सा ऑडियंस को आप निराकार और मैं बिल्कुल बताती हूँ। साकार क्या हो गया? साकार रूप मतलब हम जब अपने मंदिर में या आप किसी भी मंदिर में जाते हो, एक फोटो सामने लगी होती है, वो आपका साकार रूप है, आप भगवान को देख पा रहे हो। चाहे वो लक्ष्मी जी हो, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो राम जी हो, कृष्ण जी हो, एक साकार रूप, एक मूर्ति है या फोटो है आपके सामने। ऐसे ही शिव जी की भी एक फोटो होती है जिसको हम कहते हैं साकार रूप। अब निराकार रूप क्या है? शिवलिंग। अब शिवलिंग क्या है, इसको जानने के लिए एक स्टोरी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो शिवलिंग जो होता है, शिवलिंग में स्वयं शिव समाहित है। शिवलिंग की पूजा शिव की आपकी जो मूर्ति और फोटो पूजा से ज्यादा मानी गई, वो ज्यादा मान्य है, वो ज्यादा उससे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अब वो है क्या? अब इसमें एक स्टोरी है कि एक पुराने टाइम पे एक बार अपना ये विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में अपने अपने कार्य क्षेत्र को लेके विवाद हो गया कि मेरा कार्य क्षेत्र ज्यादा है, वो कहे मैं बड़ा और तुम बड़े। तो उसके बीच में एक आप ये कह लो कि एक ज्योतिर्स्तंभ स्थापित हुआ। ज्योतिर्स्तंभ स्थापित का क्या मतलब? एक ऐसा स्तंभ जिसकी ऊर्जा आप कितने सूर्य लगा लो उससे भी ज्यादा उसकी ऊर्जा है। मतलब सूर्य की ऊर्जा हम नहीं ग्रहण कर सकते। अब आप ये सोच लो कि उससे 100 गुनी ऊर्जा उस ज्योतिर्स्तंभ की है, तो वो ज्योतिर्स्तंभ बीच में स्थापित हुआ, प्रकट हुआ। तो उसमें ये कि अब इसका आदि और अनंत आपको नापना है। तो एक ब्रह्मा जी को कहा गया कि आप इसका आदि और आप इसका शुरुआत कहाँ से हुई आप नाप के आए तो आप बढ़े, और अगर विष्णु जी को कहा गया कि आपने इसका अगर अंत नाप लिया तो आप बढ़े। तो दोनों में से जो नाप के आएगा पहले वो जीत जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में बता रही हूँ मैं लोगों को कि समझ पाए, लोग कनेक्ट कर पाए। तो शुरू हुई जर्नी, ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए। वो ज्योतिर्स्तंभ ये चलता रहा बहुत टाइम तक, मगर वो ना तो उसका शुरुआत मिली उन्हें ना अंत मिला। वो ज्योतिर्स्तंभ ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद वो हार के आके उन दोनों ने प्रणाम किया उस ज्योतिर्स्तंभ को। तब शिव जी प्रकट हुए सामने ज्योतिर्स्तंभ में। तब उन्होंने उस चीज को कि अब हम ये मान गए कि ये चीज आपकी जो ऊर्जा है इसका कोई आदि ना अनंत कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपसे ही शुरू है, आप ही पे खत्म है। तो कार्य क्षेत्र की तो क्या बात करें, तो वो आप
उस जो वो ज्योतिर्स्तंभ है उसको छोटा करके उन्होंने एक लिंग का स्थान दिया और खुद उसके ऊपर साकार और निराकार दोनों रूप उस टाइम पे दिखाई दिए। तो साकार रूप भी दिखा शिव जी का, निराकार रूप भी दिखा। अब वो जो निराकार रूप में वो उनका साकार रूप बस गया। तो उस समय से शिवलिंग स्थापित हुए। आज भी लोगों की बहुत गलत धारणा है शिवलिंग को लेके, किसी को पता ही नहीं शिवलिंग है क्या। तो शिवलिंग एक वो ज्योतिर्स्तंभ है जो कि उन्होंने, शिव जी ने ही उसको एक छोटा रूप देके उसमें उस दिन से फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सबसे पहले उसकी स्तुति की और उसके बाद से उसकी पूजा होती जा रही है। अब ये ऊर्जा स्तंभ है। अब ऊर्जा स्तंभ है तो आप ये समझ सकते हो कि एक शिवलिंग की ऊर्जा कितनी होगी। अब इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों की ही एक एक त्रिमूर्ति कही जाती है, तो सभी को पता है। तीनों की ही पूजा की जाती है। अब शिव जी जगत पिता और जो माता है वो जगत माता। अब ये जो पूरी सृष्टि है बनी हुई पुरुष और प्रकृति से ही मिलके है। तो इस तरह से है। तो अब आप शिव जी की पूजा से या शिव जी में खुद को सौंपने से कैसे रुक सकते हो? ठीक है। दूसरी चीज, वो जितनी उनके अंदर शक्ति है, जितनी उनकी ऊर्जा है, उतने ही वो बोले। उनको मनाना सबसे सरल है। उनकी पूजा के नियम नहीं है ऐसे कोई कि मेरे को ये नियम ही फॉलो करना है, ये प्रॉपर मुझे कोई कथा ही करनी है उनके व्रत में। तो वो तो छोटे से अगर आप एक बेल पत्र चढ़ा देते हो, दूध चढ़ा देते हो, पानी चढ़ा देते हो शिवलिंग पे, तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतना आसान है उनको मनाना। और उनकी पूजा से जो आपको फल मिलते हैं वो तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो मैंने तो बचपन से अब तक देखा है। तो ये है आपकी शिवलिंग की महिमा। वाह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।